इस पूरे ना चेंज को समझने के लिए ना, एक तो सबसे पहले ये देखना है कि जीटीए है क्या। यस सर। जीटीए के बारे में बता सकते हो? जीटीए टर्म सुनिए, है फुल फॉर्म क्या होगी? इसको बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे, लास्ट में क्या चेंज है वो सारी चीजें लेके चलेंगे। हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो फुल फॉर्म हो गई है ना। यस। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या वर्ड बता रही है ये? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। है ना, गुड्स। एक दूसरा वर्ड है ट्रांसपोर्ट एजेंसी। एजेंसी। एक एचसी एजेंसी, जिसका काम क्या है, गुड्स को इधर से उधर ले जाना। एग्जाम्पल्स कोई? एग्जाम्पल हो गया पोर्टर। पोर्टर, है ना, पोर्टर। काफियों के टू ए में देखते हैं हम, है टू ए टू बी में आ रहा होता है ना, टू बी में दिखता है ना पोर्टर। क्या करते हैं हम इसका, क्या ट्रीटमेंट करते हैं? आरसी। आरसीएम की एंट्री आती है ना, हमारी लाइबिलिटी आती है आरसीएम की, फिर इसको हम क्या करते हैं, ई कैश लेजर से पे करते हैं। ठीक है ना, ई कैश लेजर से। क्रेडिट से हो सकता है या क्रेडिट से नहीं हो सकता, ये ई कैश लेजर से ही पे होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोर्टर वगैरह क्या है, इनके पास एक चूज करने का ऑप्शन है। इनके पास क्या ऑप्शन है? इन ये है, और भी और भी लोग हैं जिनको ऑप्शंस हैं कि वो खुद जीएसटी पे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। दो ऑप्शन होते हैं इनके पास। ठीक है, क्या ऑप्शन है? आइदर टू पे जीएसटी, पे जीएसटी। दूसरा क्या ऑप्शन है? नॉट टू पे जीएसटी। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो जीएसटी पे करेगा। ठीक है, इस मान लेते हैं पोर्टर वाले ने किसी ट्रांजेक्शन के, उसने कहा कि भैया इस ट्रांजेक्शन के जो है 800 रुपये लगेंगे। तो ये 800 रुपये पोर्टर वाला 800 रुपये ले रहा है, इस ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी कोई ना कोई तो देगा। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो सेलर है, मिस्टर बी जो है बायर है। ठीक है, मिस्टर ए सेलर है मान लेते हैं दिल्ली में। ठीक है, इसने मिस्टर बी पंजाब में है। अब गुड्स जाने हैं दिल्ली से पंजाब, उसने पोर्टर पे बुक किया और जाना है। तो 800 रुपये उसने कहा, लमसम ले लिया हमने, 800 का उसने चार्ज लूंगा। तो ये इस पे जीएसटी तो लगेगा इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो अब आरसीएम वाले के ऊपर, जीएसटी वाले के ऊपर ऑप्शन है जीएसटी, ये जो भी आरसीएम इस पे आता है, जो भी जीटीए है, कि वो जीएसटी पे करना चाहता है या वो जीएसटी नहीं पे करना चाहता। लेकिन उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को तो जीएसटी को तो बताना पड़ेगा ना, डिपार्टमेंट को तो बताना पड़ेगा कि मैं कौन से ऑप्शन ऑप्शन में जा रहा हूँ। ठीक है ना, बताना पड़ेगा। अब अगर नॉट टू पे जीएसटी होगा तो हमेशा बंदा तो चाहेगा कि भैया मैं यही ऑप्ट करूं, है ना। यस सर। जीटी कहेगा भैया कौन सरदर्दी ले, नॉट टू पे जीएसटी। लेकिन इस नॉट टू पे में कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, इस नॉट टू पे जीएसटी में क्या हो गया कि आरसीएम, ये जो जीटी है ये जीएसटी पे नहीं कर रहा। ठीक है, ये जीएसटी पे नहीं कर रहा, कौन पे कर रहा है? जो इससे सर्विस ले रहा है, जो इससे सर्विस ले रहा है, जिसने बुक करा है वो जीएसटी पे कर रहा है। ठीक है, तो ये पे नहीं कर रहा, तो ये कहेगा मैं सरदर्दी नहीं लेना चाहता। लेकिन इसको नुकसान क्या है इसमें? अगर ये कहता है नॉट टू पे में गया, तो इसको क्या है, इसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। अब पोर्टर वाला है, ठीक है, या कोई और जीटीए है, उसके पास इनवर्ट सप्लाईज भी होंगी। ठीक है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, ये उसके साथ दिक्कत है। अगर वो पे जीएसटी में चले जाता है, मतलब अपनी इस 800 रुपये के ऊपर वो खुद ही आरसीएम पे, खुद ही आरसीएम पे नहीं, फॉरवर्ड चार्ज पे वो जीएसटी पे कर रहा है, अगर वो जीटीए खुद ही, तो उसको आईटीसी भी मिलेगा। ठीक है, अगर इस किसी पर्सन का, किसी जीटीए का आईटीसी कम है, कम होता है, ठीक है, और वो झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तब तो वो इस वाले में चला जाएगा। अगर किसी का आईटीसी ज्यादा है तो वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं आईटीसी मुझे चाहिए, चाहे मुझे अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आईटीसी लेना है, इसलिए मैं ये वाले ऑप्शन में जाता हूँ। तो ये हो गया इसका ऑप्शन वन, इसको कहेंगे ऑप्शन वन। ये हो गया इसका ऑप्शन टू। ऑप्शन वन में क्या है, जीएसटी पे करेगा, क्रेडिट भी लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जो नॉर्मल केसेस में होता है। आउटवर्ड में टैक्स पे करेगा, आईटीसी ले लेगा, इसको बोलते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज
कि अपनी लाइबिलिटी जो सेल में जो नॉर्मली कम करते हैं अपने आउटवर्ड में पे करते हैं और आईटीसी को एडजस्ट करते हैं, नेट जो होता है वो ई कैश लेजर से पे कर देते हैं, वो होता है फॉरवर्ड चार्ज। और ये वाला जो ऑप्शन 2 जिसने ऑप्ट किया वो किस में आएगा, उसके लिए आरसीएम हो गया। अब ये जीटीए पे नहीं कर रहा, लेकिन जो सर्विस ले रहा है वो जीएसटी इस ट्रांजेक्शन के ऊपर पे करेगा, उसके 2B में आएगा, फिर वो ई कैश लेजर से पे करेगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन है। अब बात ये है कि ये दो ऑप्शन है कि, लेकिन डिपार्टमेंट को कैसे पता लगे, डिपार्टमेंट को कैसे पता लगे कि पर्सन ये वाले ऑप्शन चूज कर रहा है या ये वाला ऑप्शन चूज कर रहा है। इसके लिए दो एनेक्जर्स हैं, एनेक्जर 5 और दूसरा है एनेक्जर 6। अगर कोई पर्सन एफसीएम में जाना चाहता है, फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है, तो उसको जो है एनेक्जर 5 फाइल करना होगा। अगर कोई आरसीएम में जाना चाहता है उसको एनेक्जर 6 फाइल करना होगा, जिससे डिपार्टमेंट को पता लग जाए कि भैया ये पर्सन फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है या आरसीएम में जाना चाहता है। ठीक है ना, डिपार्टमेंट को तो इंफॉर्मेशन तो चाहिए ही ना कि कोई एक मेथड पे तो ऑप्ट करेगा। और जब भी वो कोई मेथड ऑप्ट करेगा, मान लो उसने वो कहता है मैं फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता हूं, तो वो ही कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, जब तक वो चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो बाद में आरसीएम में जाना चाहता है, ठीक है, तो वो बाद में स्विच कर सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, एनेक्जर 6 फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्क है दोनों में कि डिपार्टमेंट को एक तो पता कैसे लगेगा, तो वो इंफॉर्मेशन देगा। तो अब कैसे इंफॉर्मेशन लेगा, तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। ये है अपना डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या होगा, यूजर सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया जीटीए। ठीक है, ये किसको ऑप्ट करना है, जीटीए वालों को। ठीक है, जीटीए वालों को ही अपने लॉगिन करके यहाँ पे जाना है यूजर सर्विसेज में, जहाँ पे लास्ट में आ रहा है शो हो रहा है ना डैश वो जीएसटी पोर्टल, ये लास्ट में आ गए जीटीए। अब जीटीए में यहाँ पे देखो तीन चीजें दिखा रहा है, ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट एनेक्जर्स 5। सेकंड क्या लिखा है, ऑप्टिंग आरसीएम एनेक्जर 6। ठीक है ना, ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए, मतलब ये जीएसटी पे करना चाह रहा है, आईटीसी भी लेगा और जीएसटी भी पे करेगा, तो एनेक्जर 5 फाइल करेगा। यही वही ये वाला जीटीए चाहता है कि मुझे नहीं झंझट में पड़ना, मेरी जो सर्विसेज है वो आरसीएम में आ जाए और सामने जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ वही पे करे, तो वो एनेक्जर 6 फाइल करेगा। अब कोई पर्सन ने मान लो मैनुअल ऑप्ट किया था, मैनुअली ऑप्ट किया, तो पोर्टल को तो बताना पड़ेगा ना, पोर्टल को, तो उस केस में क्या होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि अपलोड मैनुअली। ठीक है, जो आपने इंफॉर्मेशन दिया डिपार्टमेंट को उसको यहाँ पे फाइल कर दो, ताकि पोर्टल पे भी अपडेट हो जाए वो चीज। तो दोनों केस जो है एनेक्जर 5 के हैं। ठीक है, अदरवाइज एनेक्जर 6, अगर आरसीएम चाहते हैं तो एनेक्जर 6। तो यही सारी जो है अभी रिसेंट में एडवाइजरी इशू करी गई है। एडवाइजरी क्या कहती है, ये देखो एडवाइजरी आ गई 1 जनवरी 2024 के ऊपर, जो भी मैंने सारा समझाया यही सारी चीजें एडवाइजरी इशू करी है। इस एडवाइजरी में यही बात बोली है कि फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन इन एनेक्जर 5, एनेक्जर 5 कौन कर रहा है, जो जीएसटी पे करना चाहता है। 6 कौन कर रहा है, नहीं पे करना चाहता। ये कौन से पीरियड के लिए है, एनेक्जर 5 और 6 जो है भरना है फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च 2024। ठीक है ना, एक बार भरेंगे, यहाँ पे लिखा है देखो फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 31 मार्च 2024। ठीक है ना, अब यही आगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 अपकमिंग जो इस अगला साल होगा उसमें भी यही माना जाएगा, सेम माना जाएगा। आपने 5 फाइल किया है तो 5 ही कंटिन्यू रहेगा, 6 फाइल किया है नेक्स्ट ईयर 6 तो 6 ही कंटिन्यू रहेगा। बंदा अगर चेंज करना चाहता है, उसमें 5 फाइल किया है वो स्विच करना चाहता है तो वो जो है बाद में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे उसने अभी जो हमने पाथ किया था, सर्विसेज में गए थे यूजर सर्विसेज जीटीए, और यहाँ पे पहला वाला एनेक्जर 6, और ऐसे ही सर्विस में जाके यूजर सर्विसेज जीटीए, यहाँ पे रिवर्स चार्ज वाला। ठीक है, एक एक और था वहां पे, कौन सा था, मैनुअली वाला। अब यहाँ पे देखो एक इसके बारे में यही, यहाँ पे यही सारी बातें लिखी है कि एक बार उसको फाइल करना है तो वहां पे वो सेम जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक वो चेंज नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे मैनुअली वाले के बारे में, अपलोडिंग मैनुअली, यहाँ पे क्या है कि किसी ने अगर मैनुअली किया है तो उसने एक्नॉलेजमेंट ली होगी जुडिक्शनल ऑफिसर से, अपने वार्ड में से रिसीट ली होगी, तो उस रिसीट को क्या करना है, उसको अपलोड कर देना है। जो तीसरा वाला था, तीसरा वाला केस कौन सा था,
मैनुअली वाला, तो वहां पे जाके जो है वो अपलोड कर देंगे। ये चीजें जो है करनी है, ताकि डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या जो है कि कौन सा मेथड जो है जीटीए ऑप्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जीटीए होता क्या है ये पता होना चाहिए। एक ऐसी एजेंसी जैसे पोर्टर एग्जांपल लिया वो, अब उसको इंफॉर्मेशन देनी है डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद जरिए होने चाहिए। तो ये फॉर्म्स बना दिए, एनेक्जर बना दिए, एनेक्जर 5, एनेक्जर 6। तो एनेक्जर 5 और एनेक्जर 6 जैसे अब हम इसका भी हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, हमने लॉगिन किया ना इसका, अब हर एक के डैशबोर्ड में दिखाएगा ये, लेकिन भरना किसको है, जीटीए को भरना है। ठीक है, सबके डैशबोर्ड में दिखा रहा है, जो जीटीए नहीं है उसके में भी दिखा रहा है, यूजर यूजर सर्विसेज में, लेकिन भरना सिर्फ उसी को है जो जीटीए है। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं एफसीएम में जा रहा हूँ या आरसीएम में जा रहा हूँ।